अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड लिए आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान हाज़िर खिदमत है। आज मेरे पास आपको देने के लिए 4 खुशखबरियाँ हैं। सबसे पहली तो ये कि वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा की पूरी आबादी जो 4 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है उसके लिए मुफ्त हेल्थ की सहूलत देने का ऐलान कर दिया है और एक नया स्टेप उठाया गया है जिसे हम आगे जाकर डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरी खुशखबरी ये कि पेशावर के अंदर पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का जो हॉस्पिटल गुज़िश्ता 15 साल से ज़ेर तामीर था वो मुकम्मल हो चुका है और अब अनकरीब ये 200 बेड का हॉस्पिटल आवाम के लिए खुलने जा रहा है। तीसरी खुशखबरी भी खैबर पख्तूनख्वा से ही है कि जिसकी हुकूमत ने सूबे में मौजूद 2 कैंसर हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। और चौथी खुशखबरी भी खैबर पख्तूनख्वा से ही है जहाँ पर एक 250 बेड पर मुश्तमिल फाउंटेन हाउस बनाया जा रहा है जहां पर मनशियात के आदि अफराद को रिहेबिलिटेट करने का इंतज़ाम होगा, ICU यूनिट्स होंगे, साइकेट्रिस्ट बैठा करेंगे, जहनी अमराज के मरीज़ों को ट्रीट किया जाएगा और इस तरह की तमाम इंटरनेशनल सहूलियात मुहैया की जाएंगी। ये हमारे सीरीज़ का एक नया सिलसिला है जिसमें हम हर सूबे के मुतालिक आपको बताएंगे वहाँ पर अच्छा क्या हो रहा है और जो बुरा हो रहा है उसके लिए आप दीगर मीडिया देखिए, वो सारा मीडिया अवेलेबल है। हम इन तमाम बुरी खबरों में से चंद अच्छी खबरें निकाल कर आप लोगों के लाते हैं ताकि आपको पॉजिटिव वाइब मिल सके। आते हैं पहली खुशखबरी की तरफ। तो वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा की कुल आबादी जो 4 करोड़ से ज़ायद नफूस पर मुश्तमिल है उनके लिए सेहत इंसाफ कार्ड प्लस का ऐलान किया है जिसके ज़रिए हर शख्स जो खैबर पख्तूनख्वा का रहायशी है, जिसका शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस खैबर पख्तूनख्वा का है, उसका डोमिसाइल खैबर पख्तूनख्वा का है, उसको 10 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी। यानी अगर वो किसी सूरत में खुदा न खास्ता हस्पताल में दाखिल हो जाता है किसी ऐसे मर्ज़ में, जो कि अस्पताल में दाखिल होने का मतलब है कि पैसों का एक समंदर आपके पास चाहिए ख़ुद का इलाज करवाने के लिए, तो उनके लिए 10 लाख रुपए तक रियासत पाकिस्तान यानी कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो है वो अपनी जेब से उसको पैसे देगा। उसमें कैंसर के मरीज़ भी हैं, दिल के अमराज भी हैं, ख़वातीन के अमराज भी हैं, तमाम के अमराज को इसमें किया गया है। और इसके ये चीज़ रखी है कि इसमें आउटडोर के पेशेंट्स नहीं हैं, नज़ला ज़ुकाम गला ख़राब उसके लिए नहीं। अगर आप रूटीन में चेक करवाने गए हैं और डॉक्टर्स ने आपको ये कह दिया है कि आपकी बीमारी शदीद हो चुकी है और आपको अस्पताल दाखिल होना पड़ेगा किसी ऐसे मर्ज़ में, किसी ऑपरेशन के लिए, किसी ट्रीटमेंट के लिए, तो उस सूरत में 10 लाख रुपए तक आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा जो दिहाड़ीदार लोग होंगे उनको 2000 रुपये तक रोज़ाना की एक मजदूरी भी अलग दी जाएगी ताकि उनका घर का किचन ख़राब ना हो। और खुदा न खास्ता कोई शख्स अगर वहाँ पर डेथ हो जाती है तो उसके कफन दफन तक के लिए तकरीबन 10,000 रुपये तक उसका भी कैश दिया जाएगा। ये एक ऐसा यूनिवर्सल हेल्थ सिस्टम है जो जनूबी एशिया में सबसे पहले होगा। इसका आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा के 6 अजला से किया गया है जिसमें चित्राल अपर, चित्राल लोअर, इसी तरह दीर अपर, दीर लोअर और मालाकंड समेत सवात शामिल है। और इस सिलसिले को बढ़ाते हुए 31 जनवरी सन 2021 तक यानी अगले 3 माह के दौरान पूरे खैबर पख्तूनख्वा का हर शहरी, हर बासी इस नेट में आ जाएगा, उसके पास 10 लाख रुपए तक इंश्योरेंस होगी। ये एक बहुत अहम इक़दाम है, ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। इसमें देखना ये है कि हुकूमत इस इनिशिएटिव के बाद ये ना करे कि तमाम लोग प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल में इलाज करवाने जाएं और सरकार खाली बैठी रहे। ऐसा निज़ाम वज़ा करे कि लोग सरकार के पास ज़्यादा आएँ। ये पैसे जो हैं इंश्योरेंस कंपनी ने देने हैं, इंश्योर्ड लोग हैं, तो वो पैसे सरकारी अस्पतालों में आएँ। तो बजाय एक मरीज़ फ्री में चेकअप करवाता है, इंश्योरेंस कंपनी उसके पैसे दे और उससे सरकारी अस्पतालों को बेहतर किया जा सके। इसके बाद वज़ीर आज़म ने यह ऐलान किया है कि वो पंजाब के अंदर भी इसी तरह का एक निज़ाम लेके आना चाहते हैं, लेकिन पंजाब चूँकि 11 करोड़ अफराद का सूबा है, इसके लिए वसाइल बहुत ज़्यादा चाहिए, उस पर वर्किंग हो रही है। हम उम्मीद करते हैं कि शायद अगले साल के दौरान इस सिलसिले में हमें कोई अच्छी पेशरफ्त देखने में मिले। अब हम आते हैं अपनी आज की दूसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो है कि पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो गुज़िश्ता 15 सालों से ज़ेर तामीर था, 200 बेड्स का ये अस्पताल, इसकी तामीर मुकम्मल हो चुकी है। इसके लिए स्टाफ हायर किया जा रहा है और इसी माह नवंबर 2020 में ही इसका बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर आज़म से करवाया जाएगा। ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। ये अस्पताल मुत्तहिदा मजलिस अमल ने सन 2005 में शुरू किया था। उसके बाद ANP आई, उसने भी कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। PTI के गुज़िश्ता दौर में जितनी तवज्जो दी जानी चाहिए थी उतनी नहीं दी गई और अब जाकर तकरीबन 15 सालों बाद मुकम्मल हो चुका है।
और इस दिल के अस्पताल पर तकरीबन 5 अरब रुपए लागत आई है। अब हम आते हैं आज की तीसरी खुशखबरी की तरफ। तो वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे के अंदर 2 कैंसर हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। याद रहे कि इस वक्त पाकिस्तान में 20 कैंसर हॉस्पिटल्स काम कर रहे हैं, जबकि 3 ज़ेर तामीर हैं। 20 में से 2 सिर्फ शौकत खानम के हैं, जबकि 18 कैंसर हॉस्पिटल्स जो हैं वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हैं, वफाकी हुकूमत के हैं, और ये गुज़िश्ता 30-40 सालों से काम कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जितना कैंसर का लोड है उसके अंदर 80% जो लोड है वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अस्पताल उठाते हैं, जबकि कैंसर हॉस्पिटल जो शौकत खानम है वो सिर्फ 15 से 20% लोड लेता है। और जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हॉस्पिटल्स हैं वो गरीबों को, वो अगली स्टेज वाले कैंसर वाले मरीज़ों को इनकार नहीं करता, जबकि शौकत खानम ज़्यादातर इनकार करता है जिनकी स्टेज थोड़ी बढ़ चुकी होती है। तो इस सिलसिले में 2 अहम हॉस्पिटल्स, जो कि एक पेशावर में है इरनम और दूसरा सवात में है साइनौर के नाम से, इन दोनों को अपग्रेड किया जाएगा। इनके अंदर इक्विपमेंट बढ़ाया जाएगा, इनका एरिया बढ़ाया जाएगा, इनके अंदर फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएंगी ताकि उन इलाकों के लोगों को ये तमाम सहूलियात मैसर हो सकें। इसके साथ साथ आपके जहन में ज़रूर सवाल उठेगा कि कौन से कैंसर हॉस्पिटल पाकिस्तान में इस वक्त ज़ेर तामीर हैं। तो एक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हॉस्पिटल जो कि गिलगित बल्तिस्तान में है, 2.25 अरब रुपए की लागत से वो ज़ेर तामीर है, जबकि एक शौकत खानम का कैंसर हॉस्पिटल कराची के अंदर ज़ेर तामीर है। और तीसरा कैंसर अस्पताल कोयटा में ज़ेर तामीर है, जिस पर 1.5 अरब रुपए लागत आ रही है। अब हम आते हैं अपनी आज की चौथी खुशखबरी की तरफ। तो वो ये है कि पेशावर के अंदर एक बहुत बड़े फाउंटेन हाउस की तामीर ज़ोर शोर से जारी है। याद रहे, फाउंटेन हाउस ज़हनी अमराज से जो मरीज़ होते हैं उनके इलाज के लिए अहम किरदार अदा करता है। तो 250 बेड्स पर मुश्तमिल ये फाउंटेन हाउस, इसका जो सिविल वर्क है, ग्रे स्ट्रक्चर काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुका है। उसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये अगले साल के अंदर पूरा फंक्शनल होगा। इसकी खासियत ये होगी कि इसके अंदर ना सिर्फ ज़हनी अमराज के मरीज़ों को ट्रीट किया जाएगा, बल्कि जो मनशियात के आदी अफराद हैं उनकी बहाली के मराकज़ होंगे। इसमें IC यूनिट्स होंगे ताकि कोई मरीज़ ज़्यादा बीमार होता है, इस बीमारी से उसके लिए इलाज मुआवजा हो। फिर साइकेट्रिस्ट में बैठा करेंगे, उसकी तमाम जितनी मॉडर्न इक्विपमेंट होगा वो इनके अंदर अवेलेबल होगा और एक बैनुल अक़वामी सतह का फाउंटेन हाउस होगा। तो नाज़रीन, ये थी आज की खुशखबरियाँ। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को दुआओं में इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।